बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु कमा राअयतुमूनी उसल्ली। नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। जी नाज़रीन, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं जब भी नमाज या दीगर जो मामलात हैं दीन के, उनके बारे में जब भी बयान करूं तो कुरान और सही अहादीस की रोशनी में ही आपको बयान करूं। मेरी कोशिश होती है और अक्सर मुझे काफ़ी तनकीद करने का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहनें ऐसे हैं जो ख़ुद कुरान को और अहादीस की जो किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, निसाई है, इब्न माजा है, तो उनका मुताला नहीं करते और बिला वजह की फिर बहस भी करते हैं। तो मेरा सिर्फ़ मशवरा ये है कि कोशिश किया करें, पढ़ा करें, वक़्त निकाला करें। और अगर आपको किसी मामले का बारे में नहीं पता, दीन के मामले के बारे में, तो उसकी तहकीक किया करें। कोई रेफ़रेंस दे रहा हो तो उसको चेक किया करें। अगर उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आया तो फिर ख़ामोश रहा करें, कम अज़ कम। क्योंकि उससे होता क्या है कि एक तो आपको इल्म नहीं है। अगर आपको इल्म नहीं है तो आप उसके बारे में मज़ीद बिला वजह की बहस कर रहे हैं या अपनी राय दे रहे हैं, तो विदाउट कन्फर्मेशन आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कुरान और हदीस से बात कर रहा हूँ। रेफ़रेंस भी होता है वीडियो में। तो उसके बावजूद अगर आप मुझसे इख्तिलाफ़ करते हैं तो इसका मतलब है, और आप तहकीक भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो आपके लिए मुश्किल इसलिए हो सकती है कि हो सकता है वो बात ठीक हो जो मैं कर रहा हूँ। तो क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ जाएगा। अगर आपने तहकीक की और आप श्योर हैं, फिर आप मुझे बताएँ कि मेरी रहनुमाई करें कि नहीं भाई, आपने जो बात की है वो इस तरह नहीं, इस तरह है, मैंने भी इसमें चेक किया, ताकि हम भी कोशिश करें उसको अपने आप को ठीक करने की। तो जो रेफ़रेंस से बात कर रहा हूँ उसकी तहकीक किया करें, बिला वजह बहस ना किया करें। उल्टा सवाब के चक्कर में गुनाह ना हो बढ़ते जाएँ। तो कोशिश करें नमाज को उस तरह पढ़ें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और वो कैसे पढ़ा करते थे हमें कैसे मालूम आजकल के ज़माने में। तो वो जो उनकी जितनी भी सुन्नतें हैं वो अहादीस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। उसमें अब ये नहीं हो सकता नहीं जी पहुँची नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आपका मोबाइल में हर चीज़ है, गेम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। इस्लाम 360 एक सॉफ्टवेयर, उसको ऐड कर लें। आपको इंशाअल्लाह 6 की 6 हदीस की किताबें उसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से आपको बिल्कुल सही मिलेंगी। तहकीक कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद से आप लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि नमाज और दीगर मामला कुरान और हदीस के मुताबिक ही आप उस पर अमल करें। सलाम अलैकुम।